Hello friends, welcome to English Literature. Today we are going to discuss PGT English Level 3 2021 जो हमारा स्टेट का एग्ज़ाम हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो अभी हमारा जो अगस्त का महीना चल रहा है, तो 2-3 मंथ के बाद आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसी की प्रिपरेशन को लेकर मैं आपके लिए आज हमारा प्रीवियस ईयर लेके आई हूँ 2021 का, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो फ्रेंड्स, हम एचटेट का जो बैच है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस रहेंगे काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। आपको एनालिसिस मिलेगा, साथ ही साथ आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस पुट करता है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं 9 to 12, और साथ ही साथ जो हमारी ग्रामर आती है वहाँ से, और जो लिटरेचर है हमारा एलिजाबेथन पीरियड से लेकर जो मॉडर्न पीरियड रहता है वहाँ तक का लिटरेचर पूछा जाता है। तो मेरे साथ बने रहिए। लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखना, ये हमारा पीजीटी लेवल 3 का हमारा क्वेश्चन पेपर है 2021 का, और सेट डी है जो ओरिजिनल पेपर है हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देखिए बात करें तो जो हमारा पोर्शन रहते हैं कैसे हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 1 से जो हमारा 30 क्वेश्चन हैं पहले स्लॉट में, भाग 1 में, या हम कहें पार्ट 1 में। दूसरा जो भाग रहता है या पार्ट रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज का है, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज से। और थर्ड जो पार्ट रहता है वो है जनरल स्टडी, या हम कहें जिसमें रीजनिंग एबिलिटी और जीके अवेयरनेस, हमारी जो हरियाणा जीके है वो पूछी जाती है, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और फोर्थ जो हमारा पार्ट रहता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, जो 91 से 150 तक के हमारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। हर एक जो क्वेश्चन है वो इक्वल एक ही मार्क्स रखता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा पेपर है। और फ्रेंड, मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसका अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो होप सो ये स्टेट भी ले लिया जाए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ हम देखते हैं 91 नंबर का हमारा क्वेश्चन रहता है। इन द पोएम टेलीफोन कन्वर्सेशन व्हाट डिड द स्पीकर वांट फ्रॉम द लेडी। देखो फ्रेंड्स, टेलीफोन कन्वर्सेशन जो हमारी पोएम है वो वोल सोइनका से, जो हमारा हम बात करें तो अफ्रीकन राइटर है शायद ये वोल सोइनका। तो इन्होंने एक पोएम दी है जो 12th क्लास की एनसीईआरटी से ली गई है। तो ये क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। देखना, एनसीईआरटी से 5 से 7 क्वेश्चंस आए हुए हैं जो 9 to 12 ही आए हुए हैं। तो इसमें कहता है कि वो स्पीकर है वो उस लेडी से क्या चाहता है, जो पोएम है उसमें। तो वो स्पीकर है वो, फ्रेंड, हम बात करें तो एक ब्लैक पर्सन है, एक बिल्कुल ब्लैक पर्सन है, जिसमें ये दिखाया गया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाया गया है। जो हम जात पात करते हैं ना, जैसे कलर भेद की नीति, उसको दिखाया है। और ये अफ्रीकन राइटर है, तो उन्होंने अपनी बेसिकली जो उनकी सोसाइटी थी पहले, अब तो काफ़ी हद तक जो ये डिफरेंस है वो दूर होने लगा है, ठीक है। तो वो उस लेडी से क्या चाहता है, ए रूम फॉर रेंट, क्या चाहता है, ए रूम फॉर रेंट चाहता है। तो हमारे एनसीईआरटी के जो पोइम्स हैं या हमारे चैप्टर्स हैं फ्रेंड्स, उनकी आपको थीम और उसके साथ साथ जो समरी है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है मोस्टली समरी और थीम से ही पूछे जाते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज पोइट एंड प्ले राइट W.B. Yeats वॉज एसोसिएटेड विद विच थिएटर। अब कहता है कि W.B. Yeats हैं वो कहाँ से रिलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो W.B. Yeats हमारे मॉडर्न राइटर पोइट माने जाते हैं, और ये कौन से थिएटर से या हम कहें कहाँ से ये बिलोंग करते हैं। तो ये जो एबी थिएटर है उसी से बिलोंग करते हैं। ग्लोब थिएटर से तो हमारे विलियम शेक्सपियर थे, द इंग्लिश से भी हमारे विलियम शेक्सपियर थे, और जो W.B. Yeats हैं वो एबी थिएटर से बिलोंग करते हैं। नाउ 93 नंबर का क्वेश्चन है चूज द पार्टिसिपल फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब कहता है कि इसमें पार्टिसिपल कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ अगर जिरंड की बात करता तो हम सेंटेंस देखते हैं द क्रैकिंग डोर अवेकन्ड द डॉग। द क्रैकिंग बन जाता हमारा जिरंड, लेकिन इसमें क्या पूछा है, पार्टिपल, प्रेजेंट पार्टिपल पूछा है। तो हम पार्टिसिपल की अगर हम बात करें तो हमारा जो पार्टिसिपल होगा वो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। कोई भी कमेंट क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। पिक आउट द जिरंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाट आई मोस्ट डिटेस्ट इज स्मोकिंग। अब कहता है कि जिरंड का सभी को पता है, जिरंड होता है वो V1 प्लस ING की फॉर्म में होता है, V1 प्लस ING की फॉर्म में होता है। तो यहाँ हम देखते हैं व्हाट मोस्ट डिटेस्ट और स्मोकिंग, तो स्मोकिंग है वो इसका आंसर है। फ्रेंड्स, जो अगर हम कंपैरिजन की बात करें 2018 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर्स की, तो सबसे जो इजी क्वेश्चंस पेपर रहता है वो 2021 का ही, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी इजी पेपर आया हुआ था। ग्रामर थी वो काफ़ी हम मॉडरेट लेवल की थी, और जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज़्यादातर ग्रामर से ही थे और NCERT से। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट अकॉर्डिंग टू पैडलर इज रट्राफ। देखो, जो रट्राफ है वो फिर से NCERT से लिया गया एक क्वेश्चन है। क्या है? NCERT से लिया गया एक क्वेश्चन है, जिसमें फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो रट्राफ है, पैडलर है जो घूम के रट्राफ बेच रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग रट्राफ है। रट्राफ क्या था? एक चूहे पकड़ने का चूहेदानी। तो उसके लिए वो क्या है? तो उसके लिए वो पूरा वर्ल्ड है। क्यों है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें वर्ल्ड इसलिए है क्योंकि उसके जीवनी, उसकी लिवलीहुड है वो रट्राफ, तो उसके लिए तो वही वर्ल्ड हुआ ना जिसके सहारे वो अपना गुजारा करता है। नाउ नेक्स्ट इज मालगुडी ए फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडियन वॉज क्रिएटेड बाय विच ऑथर। अब कहता है मालगुडी। देखो फ्रेंड्स, जो हमारे राइटर पोइट हैं उनके कुछ सीटिंग, ये जहाँ पे वो अपने सेटिंग रखते हैं अपने प्लेज की, अपने जो वर्क होते हैं उनकी, नॉवेल्स की या फिर हम कहें प्लेज की, तो उनके वो नेम ऐसा हो जाता है कि वो सिर्फ उन्हीं को इंडिकेट करता है। तो मालगुडी जो नेम है, फिक्शनल नेम है जो टाउन का, वो किसको इंडिकेट करता है या कौन यूज करता है? तो फ्रेंड्स, सभी को पता है, हमारे इंडियन राइटर हैं R.K. नारायण, वही यूज करते हैं। मालगुडी से उनका क्या है? रिलेशन, बिलोंग करते हैं मालगुडी से। नाउ नेक्स्ट इज चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द ब्लैंक्स। यहाँ पे प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे किसी भी एग्जाम के लिए। साथ ही साथ जो फिगर ऑफ स्पीच हैं उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें तो सेंटेंस की फॉर्म, सेंटेंस के टाइप्स आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे ग्रामर के। स्पेस, अकॉर्डेंस, स्पेस, the visage, space, my people, the president said I am retiring, space, public life। तो फ्रेंड, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें देखो स्टार्टिंग में हमारी प्रपोजिशन आई है, तो इसकी अगर हम बात करें तो हमारा जो आंसर होगा इन, सबसे पहले आएगा हमारा इन, क्या आएगा? इन अकॉर्डेंस टू द विशेज ऑफ माई पीपल द प्रेजिडेंट सेड। ये स्पीच है एक प्रेसिडेंट की, जिसमें वो क्या कहता है? इन अकॉर्डेंस टू द विशेज ऑफ माई पीपल आई एम रिटायरिंग फ्रॉम पब्लिक लाइफ। तो ऑप्शन नंबर C है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 4 प्रीपोजिशन एक ही क्वेश्चन में हमारे पूछी गई हैं। नाउ नेक्स्ट इज द 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड वर। अब कहता है कि रोमांटिक पीरियड्स की जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हैं इन्होंने, तो हमें पता है जो रोमांटिक पीरियड है वो कहाँ से क्या थीम रखता है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है? स्पॉन्टेनिटी एंड लव फॉर नेचर, यही है एक। तो हमारी आगे देख लेते हैं। ऑर्थोडॉक्स एंड वर्शिप ऑफ द एंशिएंट राइटर, ये नहीं है, ये न्यू क्लासिकल राइटर्स या एज की थीम रखी गई है। टू राइट इन एवरी इम्बेलिस्ड स्टाइल, ये भी नहीं है। टू कंपोज ओनली पोइम्स, ये भी नहीं है, क्योंकि जो हमारे रोमांटिक पीरियड है उसमें जो नेचर के प्रति हमने डिस्कस किया था कल ही वाली क्लास में। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जो हमने कल डेमो क्लास के लिए ली थी उसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं यहाँ पे। तो कल वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेमो क्लास है, जो कि हमारे स्क्रीनिंग और स्टेट एग्ज़ाम के प्रेफरेंस के लिए हमने रखी हुई है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो नेचर के प्रति लव और जो अटैचमेंट है उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है रोमांटिक एज का। नाउ नेक्स्ट इज आंसर बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड द
रैग पिकर्स लिव इन द स्टोरी लोस्ट स्प्रिंग, ये भी एनसीईआरटी से टेक किया गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, लोस्ट स्प्रिंग तो कहता है कि जो रैग पिकर हैं वो कहाँ रहते हैं, तो सीमापुरी में रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी एनसीईआरटी से अब तक के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे एनसीईआरटी से। नाउ नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट डिटरमाइनर्स फॉर द ब्लैंक, ही हैज़ नॉट हैड स्पेस डिफ़िकल्टी। तो यहाँ अगर हम बात करें तो हमारी डिफ़िकल्टी है वो क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हमारी क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे अनकाउंटेबल वर्ड ही हमें चूज़ करना है। मैनी है वो काउंटेबल के साथ आता है, सेवरल भी और दीज भी दोनों के साथ आ सकता है, लेकिन मच है वो स्पेशल फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स। तो यही हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड फोकस। फोकस का प्लूरल फॉर्म पूछा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूजन में पड़ गए थे, भाई फोकस को हम प्लूरल फॉर्म में क्या लिखें। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल ठीक है, फोशई, ये इसका क्या होता है, फोकई। ठीक है, तो फोकई है, यही हमारा प्लूरल फॉर्म है फोकस का। नाउ नेक्स्ट इज द 2 इम्पोर्टेंट राइटर ऑफ द विक्टोरियन एज आर। अब कहता है कि 2 इम्पोर्टेंट राइटर पूछे हैं इन्होंने विक्टोरियन एज के। तो फ्रेंड ये भी हमने कल ही किया था कि विक्टोरियन एज से रिलेट करते हैं टेनिसन करते हैं, साथ ही साथ चार्ल्स डिकन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विक्टोरियन पीरियड था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग थे, मैथ्यू आर्नोल्ड थे और टेनिसन थे। ठीक है, जॉन डन थे, वे मेटाफिजिकल पोइट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारी 17वीं सेंचुरी से भी पहले ही, जब हम बात करें तो शेक्सपियर के बाद के टाइम में आए थे। और टी.एस. इलियट और बेकन है वो हमारे कहाँ के हैं, मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच इंडियन ऑथर वॉज ए लॉयर एन MP एंड वॉज ऑल्सो अवार्डेड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। अब कहता है कि कौन सा ऑथर ऐसा है जो एक लॉयर भी हैं, MP भी रहे हैं और क्या है, अवॉर्डेड किए गए हैं, किससे, पद्म भूषण से और पद्म विभूषण से। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे खुशवंत सिंह हैं वो क्या है, इंडियन लॉयर रहे हैं और MP भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे मीन्स मॉडरेट हमारा पेपर आया हुआ था। In the poem Felling the Banyan Tree, what contrast does the bring about at the end of the poem? ये भी हमारा क्या है, NCERT बेस्ड हमारा क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है। तो NCERT से हमारे हो गए 4 क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड इसका आंसर कि जो Felling the Banyan Tree है उसकी लास्ट एंडिंग लाइन क्या थी, देयर वर plenty of trees both in Bombay and in बड़ौदा। तो ये तो है ही नहीं, trees are everywhere ये भी नहीं है, big cities have the most tree ये भी नहीं है, there are hardly any trees in Bombay but बड़ौदा had a lot of trees ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मुंबई में ट्रीज हैं वो काफ़ी कम है, इंडस्ट्रियल हमारा एरिया रहता है मुंबई। तो फ्रेंड आगे चलते हैं, देखना इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, पैटर्न से रिलेटेड आया है। द सेंटेंस पैटर्न ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। अब कहता है कि इसमें सेंटेंस दिया गया है उसका पैटर्न बताओ। नथिंग विल मेक हिम रिपेंट। तो फ्रेंड यहाँ हमने बताना है कि स्टार्टिंग में क्या वर्ड है, विल मेक है वो क्या है, हिम है वो क्या है और रिपेंट है वो क्या है। तो इस तरह हम 4-5 वर्ड हैं उनका सीक्वेंस बताना है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमारा नथिंग मीनिंग कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये नथिंग कुछ न होकर भी क्या काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे नाउन सबसे पहले हमारा नाउन है। विल मेक के बाद क्या होता है, हमारी वर्ब होती है। तो ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। हिम अब आता है हमारा जो हमारा ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आया है तो फिर ऑब्जेक्ट तो इसमें है। फिर है रिपेंट इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमारा नाउन फ्रेज, फिर वर्ब फ्रेज, फिर ऑब्जेक्ट,
प्लस हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया है। नाउ नेक्स्ट इज ए वेडिंग इन ब्रोंसविल डिपिक्ट। अब कहता है कि ए वेडिंग इन ब्रोंसविल डिपिक्ट, जो पोइम है उसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, क्या दिखाया गया है, ये इन्होंने पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें ये भी हमारी एनसीईआरटी की 12th क्लास की बुक है, वहाँ से लिया गया है। तो एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। तो इसमें क्या किया गया है, द कलरफुल वेडिंग, ये तो दिखाया नहीं गया है। द साइकी ऑफ ज्यूज आफ्टर द होलोकास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो साइकी ऑफ ज्यू की दिखाई गई है, काफ़ी ज़्यादा विनाश भयंकर तबाही के बाद जो साइकोलॉजी दिखाई गई है, जूज जो सोसाइटी है उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस फॉर वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अब कहता है कि ये फॉर्म, यहाँ पे हमें फॉर्म बननी है, जो हमारे वर्ब की फॉर्म है उनको हमें फिल करना है। आई वंडर इफ़ एनी थिंग हैपन टू टॉम। आई वंडर इफ़ एनीथिंग हैपन टू टॉम। आई वेट एन आवर नाउ, कि मैं 1 घंटे से इंतज़ार कर चुका हूँ। ही ऑफन कीप मी वेटिंग बट ही नेवर क्वाइट सो लेट एज दिस। तो फ्रेंड यहाँ अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर जो की है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 रहा। हैज़ हैपेंड, हैव वेटेड, हैज़ केप्ट, हैज़ बीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो हमारा पर्पज़ है जो प्रीवियस ईयर करने का, उनका पर्पज़ इसलिए है ताकि आपको जो हमारे कंटेंट आए हैं उनका पता चल जाए, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप पॉज करके भी देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू दी जर्नी टू दी सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन डिड गोंडवाना लैंड एग्जिस्ट। ये भी हमारा 12th का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी से हमारे आ गए क्वेश्चन 6। कितने क्वेश्चंस आए हैं? 6 क्वेश्चंस आ गए हैं। तो यहाँ कहता है कि जो जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ है उसके अकॉर्डिंग गोंडवाना लैंड, जो हमारी धरती, हमारे भारत की भूमि का विकास कब से माना गया है, उसका अस्तित्व कब से माना गया है, तो ऑब्वियसली 650 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। कब से कब तक माना गया है? लगभग हमारी अगर हम बात करें तो 650 मिलियन ईयर्स अगो माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। What was the idea behind applying makeup in the story Poets and Pancakes? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी भी अगर हम बात करें तो ये भी हमारे एनसीईआरटी से लिया गया हमारा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि पोइट एंड पैनकेक्स है, उसमें मेकअप है, उसकी स्टोरी के पीछे क्या लेसन प्लान किया गया है, कि भाई इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, क्या मोरल इसमें रखा गया है। तो फ्रेंड अगर इसकी हम बात करें तो ये पोएम है जिसमें हम देखते हैं तो पोइट्स एंड पैनकेक्स है, उसमें मेकअप कुछ ब्रांड होता है, उसके अप्लाई करने के बाद जो उसके डीमेरिट्स आते हैं, मेरिट्स आते हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है टू कवर ईच एंड एवरी पोर ऑफ द फेस। ठीक है, तो ये ब्रांड है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे ये काम करता है। नाउ नेक्स्ट इज द न्यू क्लासिकल एज ऑल्सो कॉल्ड। देखो फ्रेंड्स, ये कल हमने जो क्लास की थी उसमें से आया वो क्वेश्चन है। कल किया था इसी क्वेश्चन को हमने कि जो रोगस्टन पीरियड है उसको हम कौन से नाम से बोल सकते हैं। तो जो हमारी 18th सेंचुरी है फ्रेंड्स, जो 18th सेंचुरी है उसको हम न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं, ऑगस्टन एज बोलते हैं, एज ऑफ रीजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक है। क्या कहा है? द न्यू क्लासिकल एज इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑगस्टन एज, द एज ऑफ रीजन, दोनों कहा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कल वाली क्लास। नाउ नेक्स्ट इज इन द पोएम रिफ्यूजी ब्लूज द पोइट W.H. Auden टॉक्स अबाउट विच रिफ्यूजीज। अब कहता है कि जो ये पोइम है W.H. Auden की रिफ्यूजी ब्लूज, उसमें किसके बारे में बात करता है, किस प्रकार के जो रिफ्यूजी शरणार्थी होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो जर्मन जूज हैं उनके बारे में बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन था वो लिटरेचर से रिलेटेड था।
द मेजर थीम ऑफ द प्ले ब्रोकन इमेज। अब कहता है कि जो मेजर थीम है ब्रोकन इमेज की वो क्या है। तो फ्रेंड ये भी हमारा एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, जो 12th क्लास में लगा हुआ एक प्ले है ग्रीस कनार्ड का। तो कहता है कि इसमें मेजर थीम है वो क्या रखी गई है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो थीम रखी गई है सिस्टरहुड, मैरिटल रिलेशनशिप, सब्लिंग राइवलरी एंड इंटेलेक्चुअल इनफीरियोरिटी द नॉवेलिस्ट। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो थीम रखी गई है मैरिटल रिलेशनशिप रखी गई है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज वॉल्ट विटमैन मोस्ट फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम कोल्ड। वॉल्ट विटमैन का जो अमेरिकन एक राइटर पोइट माने जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे राइटर पोइट हैं, और इनका एक पोएम्स का कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पोएम्स लिखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है हमारा आइडेंटिफाई द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड अटॉर्नी विद द प्राइमरी स्ट्रेस मार्क प्लेस एट द राइट प्लेस। अटॉर्नी जो वर्ड है उसका हमें क्या लिखना है, ट्रांसक्रिप्शन लिखना है। ट्रांसक्रिप्शन से भी 3 से 4 क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 2020 का पेपर था उसमें भी आए हुए थे ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, और इसमें भी आए हुए हैं। तो अटॉर्नी का अगर हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं या ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो अटॉर्नी एस, यहाँ क्या आएगा, अटॉर्नी बिल्कुल थोड़ा सा बोलते हैं ना हम, तो ए ट, तो टी ऐसे ही लिखते हैं। टॉर्नी यहाँ पे फिर से टॉर्नी आ न बड़ी आएगी क्योंकि इसके ऊपर, तो ऐसे करके हमारा ये आता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पिक आउट द टाइप ऑफ फ्रेज अंडरलाइन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ हमें फ्रेज बताना है। देखो फ्रेज से लेके पहले भी एक क्वेश्चन आया था, तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें हमें फॉर्म भी पूछी जा सकती है, और उनकी जो टाइप्स हैं वो भी पूछी जाती है, और साथ ही साथ फ्रेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लाजेज से भी आते हैं। ही इज कमिंग एट दिस एवरी मोमेंट। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो हमारा एडजेक्टिव क्लाज क्या होता है, जो किसी की क्या बताता है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। ही इज कमिंग, वह आ रहा है। एडवर्ब क्लाज क्या होता है, सॉरी एडवर्ब फ्रेज हमारा क्या होता है, जो हमें ये बताता है कि काम है वो किस टाइम पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो एडवर्ब हमारा कोई टाइम को डिफ़ाइन करता है, कभी कभी वो जो एडजेक्टिव है उसको भी डिफ़ाइन करता है, कभी कभी वो एडवर्ब को भी डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रेज है वो एडवर्ब हमारा फ्रेज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू विच कंट्री। देखो बिल्कुल इजी हमारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और वॉल्ट विटमैन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो सबसे बड़े हमारे राइटर पोइट माने जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड वॉल्ट विटमैन, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। जो हमारा लिटरेचर पूछा जाता है फ्रेंड्स, जो अमेरिकन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, कनेडियन, वो लाइटली पूछा जाता है, बिल्कुल ऊपरी सरफेस लेवल पे पूछा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा इंडियन और जो इंग्लैंड ब्रिटिश लिटरेचर है वो फिर भी पूछ लिया जाता है अच्छे से। आगे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ क्लाज। यहाँ क्लाज की टाइप पूछी है बाय पिकिंग आउट द करेक्ट ऑप्शन। द हाउस वेयर द एक्सीडेंट ओकर्ड इज नियर बाई। देखो फ्रेंड्स मैंने अभी अभी बताया था, जो किसी नाउन को प्रीफर करता है, जो किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, वो हमारा क्या होता है, जो हमारा एडजेक्टिव क्लाज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हाउस है कि मैं उस घर को जानता हूँ कि वही हाउस मेरे घर के पास है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। तो बात किसकी हो रही है, हाउस की हो रही है कि इस हाउस के पास एक्सीडेंट हुआ था। तो ये हमारी क्या हुआ, एडजेक्टिव क्लॉज हुआ ना, जो किसी को विशेषता बताता हो, जो किसी नाउन, प्रोनाउन या किसी हम बात करें तो किसी सब्जेक्ट की क्या बताता है, विशेषता बताता है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड गिवन। ये योट है, इसने क्या पूछी है, ट्रांसक्रिप्शन पूछी। तो योट हमारा है, तो योट ये वाई को हम जे लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ओ को इसने बड़ा ये आ लिख दिया योट, और टी एज इट इज आता ही है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, योट। पिक आउट द करेक्ट ऑप्शन। टू हुम इज द पोएम ए लेक्चर अपॉन दिस शैडो एड्रेस टू। अब कहता है कि ये जो पोएम है ये किसको एड्रेस करके लिखा गया है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो जॉन डन की हमारी ये पोइम है। किसकी पोइम है? जॉन डन की हमारी पोइम है। और जॉन डन का काफ़ी ज़्यादा हम बात करें तो अफेयर रहे थे लेडीज़ के साथ, 2-3 लेडीज़ के साथ उनके अफेयर रहे हैं और उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की है और वो काफ़ी नाराज़ हैं जो वुमेन कास्ट है इससे ही, ठीक है, फेमिनिटी से। तो उन्होंने कहता है कि ये पोइम है वो किसको डेडिकेट किया है, किसको इसमें एड्रेस किया है। तो ऑब्वियसली उसकी जो बिलोड थी, उसकी जो प्रेमिका थी, उसी को इन्होंने एड्रेस किया है। नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेस द वर्ब विद ए नाउन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हमें वर्ब का रिप्लेस करना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो नाउन के साथ। एक नाउन है उसके साथ हमें क्या लगाना है? वर्ब का रिप्लेस करना है। तो फ्रेंड एक बार देखना, ही इज डिसग्रेस्ड हिज फैमिली, कि ही हैज़ डिसग्रेस्ड हिज फैमिली, कि वह अपनी फैमिली को डिसग्रेस करता है। डिसग्रेस होना अपमान करना, नीचा दिखाना, बेइज्जती करना, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं ही वर, ये तो गलत है बिल्कुल, ही के साथ वर आता ही नहीं। ही वॉज डिसग्रेस्ड टू, वह फैमिली से डिसग्रेस्ड नहीं है बल्कि वो फैमिली को डिसग्रेस करता है। ही इज डिसग्रेस्ड हिज फैमिली, ये भी नहीं। ही इज ए डिसग्रेस टू हिज फैमिली, कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या है? एक कलंक है, एक बेइज्जत है, बेइज्जती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर 4। नाउ नेक्स्ट इज चेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। यहाँ हमारा सेंटेंस है उसको चेंज करना है सिंपल से कॉम्प्लेक्स में। द ड्यूरेशन ऑफ माई स्टे इज़ डाउटफुल, कि मेरी ड्यूरेशन है रहने की, स्टे करने की, वो डाउटफुल है। तो फ्रेंड हम किसी भी सेंटेंस को अगर हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो हम इफ से जोड़ते हैं, हाउ लॉन्ग से, व्हाट से, वेयर से, ऐसे करके विच से हम जोड़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है उसमें ही हम देखते हैं कि हाउ लॉन्ग सेल आई स्टे इज़ डाउटफुल, ये बिल्कुल ठीक है। वैसे तो इट इज़ डाउटफुल ये तो होगा ही नहीं। इफ़ आई एम टू स्टे लॉन्ग इज नॉट रिसर्च, ये भी नहीं होगा, नेगेटिव सेंस में गया। तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वही कहीं ना कहीं ठीक रहता है। आगे चलेंगे। द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन, अब फ्रेजल वर्ब पूछा है इन्होंने। दिस बिल्डिंग ब्रिंग्स इन, क्या है हमारी फ्रेजल वर्ब? ब्रिंग्स इन आर एस 800 एट मंथ। तो यहाँ ब्रिंग इन क्या होता है? ब्रिंग इन मीन्स लाना, लेना, ठीक है। तो डिमांड तो मांग करना होता है, हम कोई किराए की मांग नहीं करते। यल्ड पकड़ना, लाना, ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी। कन्वर्ट चेंज करना, एक्सक्यूटिज, ये भी नहीं होगा, एक्सक्यूज करना। तो ऑप्शन नंबर बी है वही हमारा बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, कि ब्रिंग करना, यल्ड्स करना, लेना, पकड़ना। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पीपल हु आर रफ, नॉट रिफाइंड, अवेकन्ड एंड इल मैनर्ड। अब कहता है कि पीपल, ये हमारा जो सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कि पीपल हु आर रफ, वे लोग जो रफ हैं, नॉट रिफाइंड हैं, अवेकन्ड हैं, इल मैनर्ड हैं। जो लोग क्या हैं? भद्दे हैं दिखने में, अपने आप को अच्छे से नहीं रखते, डरे हुए से, और उनका जो मैनर है वो काफ़ी गंदा है, बैड मैनर है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? तो एनकैमी की अगर हम बात करें तो वो तो होता है स्ट्रेंज, ठीक है। अंडरडॉग का होता है जिसमें क्षमता कम हो, जो स्ट्रोंग ना हो। और एन कोच होता है हमारा जो इल मैनर्ड पर्सन होता है, अभद्र आदमी होता है। और एन एबेटेड होता है हमारा अटूट, जो बेजोड़ होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल ठीक है, कि अभद्र। आगे चलते हैं। चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे पहले था हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, अब है कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। थैंक यू दैट यू आर ड्रंक एग्रीगेट, दैट यू आर ड्रंक एग्रेवेट्स यूर डिफेंस। यदि तुम पीते हो, ड्रिंक करते हो, तो तुम क्या करते हो? अपराध करते हो, अपनी इज्जत को कम करते हो, अपने स्टेटस को डाउन करते हो।
तो इसको दैट से बनाया है इन्होंने कॉम्प्लेक्स। हमें क्या करना है, सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करता है। द ऑफेंस इज एग्रीवेट्स दैट यू आर, ये भी दैट से ही जोड़ दिया तो इट मीन्स ये भी कॉम्प्लेक्स है। यू आर ड्रंकनेस एग्रीवेट यूर ऑफेंस, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आया है जो हम देखते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जोड़ते हैं, और वैसे भी हमारा जो सिंपल सेंटेंस है। आगे चलते हैं। यू आर ड्रंक सो फिर से हमारा कॉम्प्लेक्स को जोड़ने वाला कीवर्ड है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे करेक्ट वर्ड हमें लिखना है जो अंडरलाइन वर्ड का। इफेमिनेट, ठीक है, इसका हमें सिनोनिम बताना है, तो यही होता है हमारा फीमेल लाइक, जो लेडीज़ की तरह दिखावा करे, एक्टिंग करे या रहे, बिहेव करे। इफेमिनेट, वुमेन लाइक। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओह द बेल्स 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 व्हाट ए टेल देयर टेल्स ऑफ डिस्पेयर। कहता है कि इसमें किस प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ओनोमोटोपिया होता है जहाँ किसी नाउन प्रोनाउन किसी थिंग की क्या होती है, साउंड होती है, वॉइस होती है। एलिट्रेशन वो होती है जिसमें रिपीटेशन होती है वर्ड्स की, सॉरी जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी। और सिमिली होती है कोई भी डायरेक्ट हमारा कंपैरिजन। ऑक्सीमोरन होता है कंट्राडिक्स होता है जो विपरीत चीज़ें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बी की क्या है, पुनरावृत्ति की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए प्लेस वेयर बीज एंड देयर हीव्स आर कीप्ड इज कॉल्ड। जहाँ पे बीज हैं और उनके हीव्स को रखा जाता है तो उस प्लेस को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा अपेरी। ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल ठीक है। अपेरी होता है, देखो अपेरी और अवेरी में बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस है, पी का और वी का। तो जहाँ पे पी आता है अपेरी वो होता है हमारा बीज के लिए, और जहाँ पे अवेरी आता है, अवेरी एयर से रिलेट कर लेंगे, वो होता है हमारा पक्षियों के लिए, ठीक है। और एविकल्चर होता है हमारा पक्षी से रिलेटेड ही होता है, और एविएटर होता है वो भी हमारा हवा से रिलेट होता है। तो एवी से आप मीनिंग क्या लोगे, हवा से, और हवा में कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चारों की मीनिंग मैंने आपको बता दी है। आगे है हमारा चेंज फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड। पहले हमने सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल किया, अब कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड किया। कंपाउंड आपको पता होगा जहाँ एंड से जुड़ते हैं, बट से जुड़ते हैं, और से जुड़ते हैं, दोनों साइड जो सेंटेंस होते हैं वो इक्वल फॉर्म में होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं। एज सुन एज ही गोट द टेलीग्राम ही लेफ्ट इन ए टैक्सी। जैसे ही वो क्या है, टेलीग्राम उसको मिलता है और वो टैक्सी लेके निकल जाता है। तो इसको हमें क्या करना है, कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। एज ही लेफ्ट इन ए टैक्सी ही गोट ए टेलीग्राम, ये तो है ही नहीं, इसमें कोई कंपाउंड कीवर्ड नहीं है। ही गोट द टेलीग्राम एंड ये आ गया। इमीडिएटली लेफ्ट इन ए टैक्सी, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था जो और से एंड से जुड़ते हैं, बट से जुड़ते हैं, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सी वॉज सो हैप्पी हर स्माइल वॉज माइल वाइट इज एग्जाम्पल। देखो सी वॉज सो हैप्पी, अगर वो खुश होगी तो उसकी स्माइल 1 मील जितनी दूर बड़ी होगी। ये तो बढ़ा चढ़ा कर इसने बोल दिया ना। तो ऑक्सीमोरन होता है जो विपरीत कंडीशंस को लेके रखते हैं। पर्सोनिफिकेशन जहाँ मानवीकरण होता है। हाइपरबोले होता है जो बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, जैसा कि यहाँ पे। पैराडॉक्स वो होता है जिसमें विरोधाभास हो। तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक है कि वो इतनी खुश थी कि उसकी जो स्माइल थी वो 1 मील जितनी लंबी चौड़ी थी, ठीक है। ये इसने बोला है, काफ़ी बड़ा चढ़ा के। आगे चलते हैं। द वर्ड दैट सजेस्ट दैट द लिटरेरी डिवाइस ओनोमोटोपिया इज यूज्ड इन दीज लाइन्स आर। अब कहता कि ओनोमोटोपिया है वो इस लाइन में कौन कौन वर्ड के द्वारा शो किया गया है, किस किस वर्ड के द्वारा शो किया गया है। स्मॉल फीट वर पैटरिंग, पैटरिंग पैरों के चलने की आवाज़। वुडन शूज क्लैटरिंग, शूज चलने की आवाज़। लिटिल हैंड क्लैपिंग, हाथों के बजने की आवाज़। लिटिल टंग चैटरिंग, जीभ की आवाज़, मतलब बोलने की आवाज़। तो हमारा ओनोमोटोपिया मैंने आपको बताया था जो साउंड होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी थिंग की,
किसी भी वर्ड की, एनिमल की साउंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, ओनोमोटोपिया कहते हैं। तो इन ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो ये चारों ही हमारी क्या हैं, साउंड हैं, जो पैटरिंग, क्लैटरिंग, क्लैपिंग और चैटरिंग। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा कि बोथ 2 और 3 ऑप्शन आर राइट। ये फ्रेंड देखना, ये हमारा आप देख सको तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख दूँगी। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 टू 139 तक। यहाँ पे एक पैराग्राफ रखा गया है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, जो एचटेट है वो हर एग्ज़ाम में, हर एचटेट के एग्ज़ाम में 1 से 2 कंप्रीहेंशन देता है। तो यहाँ भी हमारा कंप्रीहेंशन आया हुआ है, देखना एक बार। डेमोक्रेसी इज़ इंडीड फ्रस्ट्रेटिंग। देखो ये हमारा जो पैराग्राफ है वो डेमोक्रेसी से लिया गया है। तो मैं फ्रेंड इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाती हूँ, आप पढ़ लेना। और इसके लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखना। हम ओनली क्वेश्चंस को करेंगे, फिर आप मैच कर लेना। द वर्ड इट इन द सेकेंड सेंटेंस ऑफ द पैसेज स्टैंड फॉर। इट है, जैसा कि आपको पता है जो चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी के बारे में है, तो डेमोक्रेसी के लिए इट का यूज किया गया है। आगे चलते हैं। चूज दी स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज। इसमें ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ठीक नहीं है, ठीक है, ट्रू नहीं है। डेमोक्रेसी क्रिएट ए जस्ट सोसाइटी, वी आर इन डेंजर ऑफ लॉसिंग आवर डेमोक्रेसी, वी आर ऑल माइनॉरिटीज हियर, वी डू नॉट हैव टू बी विजिलेंट। तो ऑप्शन नंबर डी है वो ही इसमें क्या है, गलत है, जो कि इस कंप्रीहेंशन में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। आगे चलेंगे। वट आर वी इन डेंजर ऑफ लॉसिंग अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। अब कहता है कि इस पैसेज में किसका डेंजर है कि हम क्या खो देंगे। तो ओबियसली जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसके बारे में डर है कि हम ऐसे, हमारा जो देश है वो इस तरफ आगे बढ़ रहा होता है कि उसमें हम ऐसे लगता है कि हम अपनी डेमोक्रेसी को खो देंगे। आगे है द वर्ड सिनोनिम्स टू फ्रिक्शन। अब कहता है कि फ्रिक्शन का सिनोनिम्स इसने पूछा है। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो कन्फ्लिक्ट है, वही इसका बिल्कुल ठीक है। फ्रिक्शन मीन्स कन्फ्लिक्ट होना, झगड़ा होना, स्प्लिट में बटना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल ठीक है। आगे है मिसफ्रेड, मिसफायर्ड इन पैसेज मीन। अब कहता है कि मिसफायर्ड का पैसेज के अकॉर्डिंग क्या मीनिंग है। तो इसकी अगर हम बात करें तो टू फेल टू अचीव द एंटिसिपेटेड रिजल्ट, ठीक है फ्रेंड, ये इसका मीनिंग है। अकॉर्डिंग टू पैसेज देना है, हमें ये नहीं होना चाहिए कि हमें जो आता है या जो इसका अप्रोप्रिएट जो मीनिंग है वही देना है, नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका मीनिंग देना होता है कॉम्प्रिहेंशन में। अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी आर इन परपेचुअल एक्सपेंशन ऑफ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी अगर हम बात करें कि हम किस एक्सपेंशन में हैं, परपेचुअल, तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो कन्फ्लिक्ट्स है। ऑप्शन नंबर सी है वही इसका आंसर होगा, कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। आगे चलते हैं। वी आर ऑल माइनॉरिटीज हेयर बाई। जो माइनॉरिटीज़ है वो क्या क्या हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू इस पैसेज ही दिखाना है। तो इसमें जो माइनॉरिटी है वो रिलीजन की, ऑक्यूपेशन की, लेवल ऑफ एजुकेशन एंड सेक्सुअलिटी की। तो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों ठीक हैं। जो माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं, रिलीजन बेस्ड भी, एजुकेशन वाले भी, सेक्सुअलिटी भी, और जो हमारे ऑक्यूपेशन बेस्ड पीपल भी आते हैं। टू प्रैक्टिस डेमोक्रेसी वी नीड, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो विजिलेंस एंड सॉलिडरिटी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ये हमारे अकॉर्डिंग टू आंसर की ही हमारे आंसर हैं। यूनिटी मीन्स द सेम एज। यूनिटी का मीनिंग क्या होता है, तो यूनिटी का जो मीनिंग होता है वो फ्रेंड, जो सॉलिडरिटी होता है वो यूनिटी का मीनिंग होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। चेंज टू एक्टिव वॉइस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है। हरीश सेंटेंसेज वर प्रोनाउंस्ड ऑन द ऑफेंडर्स। हरीश के सेंटेंस वर प्रोनाउंस्ड ऑन द ऑफेंडर, कि हरीश को सेंटेंस
दी गई, सज़ा दी गई, किसके द्वारा दी गई। देखो फ्रेंड्स, इस तरह के जो हमारे वॉइसेस होते हैं वो मिसलेनियस में आते हैं, जिसमें हमारे पास हमारा नाउन नहीं होता है, हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, हमें खुद से जोड़ना पड़ता है। तो सज़ा सेंटेंस है, सज़ा है, वो कौन सुनाता है, ओबियसली जज ही हमारी सज़ा सुनाते हैं ना, जो तो पनिशमेंट देते हैं। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा उसमें हमें जज तो ज़रूर लगाना पड़ेगा। तो ये कट कर दिया और ये भी कट कर दिया। फिर इसमें भी जज है और इसमें भी जज है। तो फ्रेंड्स, जज वर, ये तो गलत हो गया ना, जज के साथ वर तो आ ही नहीं सकता, सिंगल पर्सन है, और न ही यहाँ पे वॉइस के अकॉर्डिंग आ सकता है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, द जज प्रोनाउंस्ड, यहाँ पहले हमारा नाउन आया, फिर हमारी वर्ब आ गई। जज प्रोनाउंस्ड हरीश सेंटेंसेज ऑन दी ऑफेंडर्स। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे आप एलिमिनेशन मेथड से भी सही उत्तर तक पहुँच सकते हो आप। इसमें भी हमें क्या करना है, चूज दी वॉइस, करेक्ट वॉइस चूज करनी है। ही विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड इफ़ ही इज चूजन। यहाँ पे हमें क्या देखना है, देखो, ही विल बी, इट विल बी ग्रेटली सरप्राइज्ड। तो यहाँ हम देखेंगे इफ़ वी चूज हिम। तो फ्रेंड, इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। देखना एक बार, इट विल बी ग्रेटली सरप्राइज हिम इफ़ वी चूज हिम। इस तरह के जो हमारे सेंटेंस होते हैं वो हमारे मिसलेंसी में आते हैं फ्रेंड्स। इनको भी हम करेंगे। जो आपको सिंपल तौर पे जो वॉइस है तो वो तो आपको आती ही होगी, क्योंकि हम 8-7 से सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये वाले सेंटेंस हैं वो आपको करने पड़ेंगे। आगे है हमारा चेंज द डायरेक्ट स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ही आस्क्ड हिज फादर व्हेन द नेक्स्ट लेटर वुड कम। उसने अपने फादर से कहा कि अगला पत्र कब आएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में है, हमें डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो ही आस्क्ड ये नहीं होगा, ही टोल्ड फादर ये भी नहीं होगा। आगे है ये वाला होगा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड में शुरू हो जाते हैं। ही सेड हिज फादर व्हेन विल द नेक्स्ट लेटर केम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आगे है हमारा ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ए वेरी स्टूपिड फेलो। तो ये भी वही है हमारा, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना है। ही सेड व्हाट ए स्टूपिड फेलो यू आर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। चूज दी करेक्ट ऑप्शन, चेंज फ्रॉम द पॉजिटिव टू कंपेरेटिव सेंटेंस। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का यूज करके भी सेंटेंस पूछा गया है कि हमें क्या करना है, कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस यूज करना है। फ्यू हिस्टोरियंस राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। जितना इंटरेस्टिंग जोशी लिखती है उतना ही कुछ हिस्टोरियन लिख पाते होंगे। तो यहाँ कंपैरिजन करता है जोशी का अलग कुछ और हिस्टोरियंस के साथ। तो हम देखते हैं कि नो हिस्टोरियन राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी। ये तो है ही नहीं, कि यहाँ तो यूज ही नहीं हुआ हमारी जो कंपेरेटिव डिग्री है उनका। जोशी राइट मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियंस। जोशी इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग हिस्टोरियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला है वो तो बिल्कुल गलत है ना, दूसरा है वो ठीक हो सकता है। कैसे, यहाँ पे मोर का यूज किया है, मोस्ट करता तो हमारी सुपरलेटिव कंपेरेटिव डिग्री नहीं होती, सुपरलेटिव बन जाती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही ठीक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कंपेरेटिव में मोर आएगा, मोस्ट आता है वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। इसमें देखना एक बार, ब्लैंक्स हमें फिल करना है। रीडिंग ट्रेवल अकाउंट्स स्पेस वंस अपेटिव फॉर ए हॉलीडे। टेम्पर्स तो हमारा टेम्परेचर होता है, वेट मानी गिल्ला होना और वेट्स मानी बढ़ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। आगे है पिक द ऑड वन आउट। यहाँ 3 वर्ड तो एक जैसे हैं कुछ सेंस में, एक है इनमें से अलग है। तो यहाँ अगर हम फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो डिवोर का मीनिंग क्या होता है, डिवोर का मीनिंग होता है खाना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी खाना। और जोज का मीनिंग होता है गला। तो ये दोनों एक जैसे ही हो गए ना, खाते हम गले से ही खाते हैं। गल्फ ये भी घूटना गले से ही रिलेट करता है, लेकिन रोर होता है वो शोर मचाना होता है। ठीक है, इन तीनों का मीनिंग हमारे गले के अंदर
कुछ अंदर जाने की सेंस में यूज हुआ है, लेकिन रोर होता है वो बाहर के सेंस में यूज किया हुआ एक वर्ड है। आगे है चेंज फ्रॉम एन असर्टिव सेंटेंस टू एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पहला जो सेंटेंस था वो कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल और सिंपल से कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पे हमारा असर्टिव से इंटरोगेटिव। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थॉर्न और फिग्स फ्रॉम थ्रिस्टल। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो इसको हमें किस में इंटरोगेटिव में चेंज करना है, तो ऑब्वियसली हमें क्या पहले वर्ब को पहले लाना होगा या फिर हमारी WH फैमिली होनी चाहिए। तो हम देख लेंगे कि वर्ब किस में पहले, एक तो इसमें है, इसमें तो है ही नहीं, नो वन इसमें भी नहीं है, कुड ये हमारा टेंस ही चेंज हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए है वो भी ठीक है। कैन वन गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थोन और फिग्स फ्रॉम थ्रिस्टल। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कोई तोड़ सकता है ग्रेप्स, ऐसे करके। चेंज फ्रॉम एन अफर्मेटिव सेंटेंस टू एन नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ फिर अफर्मेटिव है उसको नेगेटिव सेंटेंस में यूज करना है। ओल्ड फूल्स सरपास ऑल अदर फूल्स इन फोली। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में यूज करना है। ओल्ड फूल्स आर नॉट टू बी सरपास्ड बाई अदर। ये तो हमारा इसका स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया इन्होंने, ओनली पूछना था अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना। ओल्ड फूल्स डज नॉट सरपास अदर फूल इन फोली, देर इज नो फुल लाइक एन ओल्ड फुल। तो फ्रेंड इसकी अगर हम बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो ही ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट गलत आ गया ना, ओल्ड फुल्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो वही ठीक है हमारा। आगे चलते हैं, 149 का हमारा क्वेश्चन रहता है टू कीप दी वोल्फ फ्रॉम डोर मीन्स। यहाँ कहता कि जो फ्रेज दिया गया है इसका मीनिंग क्या है, तो अपने डोर से दूर रखना। टू कीप द वोल्फ, वोल्फ को अपने डोर से दूर रखना, तो इसका मतलब क्या हुआ, टू फील वेरी हैप्पी, ये तो होगा ही नहीं ना। टू कीप हंगर एंड स्टारवेशन अवे। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है कि जो हंगर भूखे और स्टारवेशन को दूर रखना, भूखे मारना। आगे चलते हैं, 150 का हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहाँ पे गवर्नमेंट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूजियम। ये तो नहीं होता, म्यूजियम तो कोई हिस्टोरिकल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रखते हैं। लाइब्रेरी, यहाँ पे तो बुक्स रखते हैं। पार्लियामेंट, यहाँ पे तो हमारे राजनेता होते हैं। यहाँ आएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, आर्कीव। आर्कीव वो होता है जहाँ पे हम हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं गवर्नमेंट के। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो हमारा कंप्लीट हुआ 2021 का हमारा स्टेट का PGT एग्ज़ाम, और आई होप सो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी कोई क्वेरी कमेंट हो तो बता दीजिएगा। हम इसी तरह हम TGT के भी करेंगे और PGT के भी, जितने भी हमारे 2015 से लेकर 2021 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।